गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं ट्वेल्थ बोर्ड का 2020 का संगीत विषय कंठ का जो पेपर है, पेपर सॉल्यूशन आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। 14 मार्च को आप लोगों का पेपर है। तो पेपर से पहले अगर हम पुराने पेपर को रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट देता है कि आपको आंसर कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, किस भाषा का प्रयोग करना है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन पेपर मैंने सॉल्व करके प्रस्तुत किया है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 2020 में सबसे पहला प्रश्न जो संगीत गायन में पूछा गया था वो इस प्रकार था। मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी, आप जब भी पेपर अटैम्प्ट करें सबसे पहले प्रश्न को 2 बार ज़रूर पढ़ें। तो फर्स्ट जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, आलाप अथवा तान की परिभाषा दीजिए 20 शब्दों में। तो हमें इसमें 2 चीज़ें मेंशन करनी है कि हमें आलाप अथवा तान दोनों में से सिर्फ एक के बारे में बताना है। यहाँ मैंने तैयारी के लिए दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, पर अगर आपसे पेपर में ऑप्शंस पूछा जाता है अथवा, तो जिसका आंसर आपको बेस्ट आता हो आप उसी की परिभाषा दीजिए। 20 शब्द लिखा है तो बहुत सीमित और टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करिए। तो आलाप आलाप की परिभाषा इस प्रकार है, राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। ठीक है, राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को आलाप कहते हैं। गायन में आलाप का प्रयोग मुख्यतः 2 स्थानों पर होता है, गीत व गत के पूर्व, गीत व गत के बीच में। ठीक है, अब ऑप्शन दूसरा था जो तान। अगर आपको तान लिखना है तो तान के बारे में परिभाषा इस प्रकार है, राग के स्वरों को द्रुत मतलब तेज गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। तान के कई प्रकार हैं, अलंकारिक ताने, सपाट ताने, छूट तान इत्यादि। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 अटैम्प्ट हो गया आपका। अब सेकंड क्वेश्चन आया था इसमें, पाठ्यक्रम की किसी राग का आरोह लिखिए। तो आपके पाठ्यक्रम में 6 राग हैं, जिसका आरोह आपको अच्छे से याद हो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आरोह लिखा है, चाहे तो आप आरोह की परिभाषा भी एक लाइन में लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि शब्द सीमा सीमित है कि स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं। ये आपकी चॉइस है, एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछा है। एग्जामिनर ने सिर्फ से पूछा है कि तो राग भोपाली का आरोह लिखा है, बिल्कुल सरल है, 5 स्वरों का, सा रे गा प ध सा। और ये जो बिंदी है ये ज़रूर लगाइएगा, इसी से ये क्लियर होता है। ठीक है, जहाँ जो चिन्ह है उसको आपको ज़रूर लिखना है, आपको सिर्फ राग का नाम मेंशन करना है और उससे आपका आरोह आपने लिख दिया तो ये आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रश्न था इसमें, राग पहचानिए। तो इसमें आपको कुछ स्वर दे रखे हैं, ये जो स्वर हैं ये आपके रागों में जो पकड़ वाला पोर्शन होता है ना, आरोह अवरोह के नीचे वही स्वर दे रखे हैं। तो देखिए इसमें नी कोमल है, इस निशान से समझ सकते हैं नी कोमल जिस राग के पकड़ में आता है वह है राग खमाज। तो आपको सिर्फ इसका नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सा रे ग प ग थ प ग। तो अब आप सोचेंगे ये कौन सा राग है, तो ये राग भोपाली है। आपको देखिए यहाँ पे साइड में मैंने पृष्ठ संख्या भी मेंशन की है। आप जब अपनी पुस्तक स्वर विहार खोलेंगे तो पृष्ठ 21 पे आप देखिएगा, उसकी पकड़ के उसने जो नीचे के स्वर हैं उनको हटा दिया है, मतलब और आगे से एग्जामिनर ने आपसे ये प्रश्न पूछा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कौन सी राग है, ये वही राग है जो आपने पढ़ी हुई है। आपके कोर्स में से ही सिलेबस डिज़ाइन होता है, कहीं से कुछ अलग डिज़ाइन नहीं हुआ है। तो ये राग भोपाली की ही वो है, राग भोपाली का ही पकड़ दे रखा है